ये रहा है कि खान साहब, इमरान खान साहब के नैब के केसेस फैसले हो चुके हैं, ट्रायल जेल में जो हुआ था, उनकी अपीलें अब लग रही हैं हाई कोर्ट में, और जो भी हाई कोर्ट का फैसला होता है उसके बाद मामला जाना था सुप्रीम कोर्ट। सेनेट में अपोजिशन की शदीद एहतजाज के दौरान नेशनल एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल 2026 मंजूर। सेनेटर अली जफर ने कहा, आईनी अदालत का क़याम सिर्फ सियासी मकासद और मखसूस मुकदमात पर असरअंदाज होना है। नैब तरमीम का मकसद सिर्फ बानी PTI को निशाना बनाना है। नैब अदालत के फैसलों पर अपील सुनने का हक बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए। इसहाक डार बोले, PTI दौर में आनन फानन 50-50 कवानीन मंजूर हो जाते थे। वफाकी आईनी अदालत को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2 अपीलों का हक होगा। ये जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, इसकी अपील नहीं है, ये 199 की रेट में डिसाइड होता है कि सजा दुरुस्त हुई थी या गलत हुई थी। वो अपीलें ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जा रही है ना, तो लॉजिक से बात करें। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। कई खुसूसी फौजदारी कवानीन में भी अपील का हक नहीं होता। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास के बयान पर कहा, खित्ते की सालमियत पर यक ज़ुबान होकर आवाज़ उठाना होगी। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर सरगर्म है। इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में अफ़गान तालिबान और फ़ितरतुल ख़वारिज के खिलाफ पाक फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। कंधार में अफ़गान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। पाक फ़ज़ाइया ने मौसर कार्रवाई में एम्यूनेशन डिपोज को भी तहस नहस कर दिया। गुज़िश्ता रात चमनजो, क़ला सैफुल्ला और नोशकी सेक्टर्स 41 पोस्टों को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। अफ़गान तालिबान और फ़ितरतुल ख़वारिज को भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात सामने आई। बेरूनी यूरेनियम सप्लाई से भारत के जौहरी में इजाफे का खदशा। पाकिस्तान का भारत और कनाडा के यूरेनियम सप्लाई मुआहदे पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत को सिविल जौहरी ताउन में खुसूसी रायत गैर मुनसिफाना करार दे दी। कहा, मुआहदा जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन को मुतासर कर सकता है। मुंतखब इस्तिस्ना आलमी अदम फैलाव निज़ाम की साख को नुकसान पहुँचाता है। श्रीलंका में बहरी जहाज पर हमला अमेरिका को महंगा पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सख्त रद्द अमल। कहा, अमेरिका ने ईरान से 2000 मील दूर समंदर में जुर्म का इर्तिकाब किया। फ्रिगेट डेना भारतीय बहरिया का मेहमान था, जिसमें तकरीबन 130 सेलर्स सवार थे। ईरान ने रिजीम चेंज की कोशिश पर इजराइल के जौहरी मरकज़ दिमोना को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी भी दे डाली। अमरीकी आबदोज ने बहरहन में ईरानी जंगी जहाज को डबो दिया। ईरानी बहरी जहाज को तापेडो से निशाना बनाया गया। अमरीकी हुकाम का मौक़िफ़। श्रीलंकन बहरिया ने ईरानी बहरी जहाज से 87 लाशें निकाल ली। हुकाम के मुताबिक जहाज में तकरीबन 180 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने 32 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। ईरानी जंगी जहाज पर अमरीकी आबदोज के हमले की वीडियो भी सामने आ गई। भारत से आने वाले ईरानी बहरी जहाज पर हमले पर भारतीय हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। कांग्रेस की नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा का कहना है, ईरानी बहरी जहाज को भारत ने मदऊ किया था। भारत का अपने खित्ते में अब कोई असर रसूख बाकी नहीं रहा। पूछा, क्या ये जगह भी खामोशी से वाशिंगटन और तेल अवीव के हवाले कर दी गई है? ईरान का मिसाइल्स और ड्रोन से नया जवाबी हमला। कुवैती बंदरगाह के करीब धमाका। कार्गो टैंकर से तेल लीकेज की इत्तला। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारीजानी का अमरीकी अड्डों पर हमलों में अब तक 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तनसीबात पर हमलों में 2 अरब से जायद असासे तबाह किए। हरमुज से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे।
ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों का छठा रोज। तेहरान में सुबह सवेरे जोरदार धमाके, अस्पताल स्कूलों समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले। शोहदा की मजमूई तादाद 1097 हो गई। इजरायली फौज का तेहरान में अहम शख्सियत के कत्ल का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ईरान पर 5000 टन से जायद गोला बारूद बरसा चुके हैं। लबनान में फलस्तीनी पनाह गजीन कैंप पर भी बमबारी। हमास रहनुमा समेत 5 अफराद शहीद हो गए। ईरान पर इराकी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया का हज़ारों इराकी कुर्दों का ईरान में दाखिल होने का दावा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल पिछले 1 साल से कुर्द मलेशिया को मुसल्लह कर रहे थे। नजफ के सहराई इलाके में 4 से 7 हेलीकॉप्टर्स के जरिए कुर्दों के लिए असलहा गिराया गया। ईरानी खबर एजेंसी की कुर्द जंगजुओं के दाखिले की तरदीद। अमेरिका का ईरान पर पूरी क़ुव्वत से हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी क़यादत का खात्मा कर रही हैं। जो लीडर बनना चाहता है उसका अंजाम मौत होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, जंगी महाज पर तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाबियाँ मिल रही हैं। ईरान के मिसाइल्स और लॉन्चर्स का खात्मा यकीनी बना रहे हैं। ईरान पर हमला न करते तो जल्द उसके पास एटम बम होता। ओबामा ने ईरान से बदतरीन डील की थी। अमरीकी सेनेट में ट्रंप की जंगी पॉलिसी की हिमायत। ईरान पर हमले रोकने और सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से रद्द की गई। सेनेटर चिक शोमरू की ट्रंप इंतजामिया की जंगी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कहा, इस जंग में क्यों धकेला जा रहा है जो अवाम नहीं चाहते। सेनेटर हकीम जेफरीज बोले, ट्रंप अमरीकी आइन का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से बचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अमेरिका और इजराइल की जारहियत ने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। ईरानी सदर मसूद पशेकियान का खलीजी और हमसाया ममालिक के सरबराहान के नाम पैगाम। कहा, हम हमसाया बरादर ममालिक की क़यादत का एहतराम करते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम सिर्फ इलाक़ाई ममालिक के बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। सऊदी अरब में इमरजेंसी की सूरत में पाकिस्तानी शहरियों को फौरी सिफारत खाने से राबते की हिदायत। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों बिलखुसूस विजिट वीज़ा या उम्रे की अदायगी के लिए आने वालों के लिए हंगामी राबता नंबर जारी। तमाम सऊदी एयरपोर्ट पर भी शहरियों की रहनुमाई के लिए सिफारत खाने का अमला तैनात। चीन का सालिसी के लिए नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा की खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सऊदी अरब और अमारती वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, इख्तिलाफ़ात पुरअमन तरीक़े से हल करने के सऊदी मौक़िफ़ को सराहते हैं। तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता जाने वाली मजीद 162 परवाजें मनसूख। कराची से 40, इस्लामाबाद से 38 और लाहौर से 28 परवाजें उड़ान न भर सकी। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान से मनसूख परवाज़ों की तादाद 578 हो गई। 5 रोज़ में 8 ममालिक की मनसूख परवाज़ों की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर गई। एशियाई स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। जापान के निक्केई इंडेक्स में 2%, कोरियन का कॉस्पी में 9.5% इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 5,433 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,61,210 पर बंद। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर कशीदगी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। अफगानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता खलीज के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल।
हुकूमत की जानिब से वफ्द को पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और इकदाम पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उमूर पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के खिलाफ आईनी अदालत में मुतवाज़ी अपील दायर नहीं की जा सकती। 27वीं तरमीम के बाद भी वफाकी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निगरानी या अपील सुनने का इख्तियार नहीं मिला। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स, कहा आइन लामुतनाही मुकदमाबाजी की इजाज़त नहीं देता, कानूनी जंग का कहें न कहें इख्तिताम ज़रूरी है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया है। सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 3 वफाकी वज़रा कमीशन में आए और हमें यकीन दहानी करा के गए थे। अब हमें टाइमलाइन दी जाए, सख्त कार्रवाई पर मजबूर न किया जाए। पंजाब हुकूमत बेवाओं और यतीमों पर भी मेहरबान है। मरियम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। बेवा को 1 लाख रुपए तक माली इमदाद फराहम की जाएगी। यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्जंद शेर खुदा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम और दुख्तर रसूल हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आज यौम विलादत। आपकी विलादत ने मदीना की फ़िज़ाओं को खुशी और नूर से भर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानों में अज़ान व अकामत कहकर अल्लाह का नाम बुलंद किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हल्म, सखावत और मेहमान नवाजी अरब में मशहूर थी। आपकी यौम विलादत पर खुसूसी महफ़िल और सीरत इमाम हसन पर खिताबात का अहतमाम। रूस का यूरोप को गैस सप्लाई रोकने का इशारा। रूसी सदर पुतिन ने कहा ईरान जंग के बाद तवानाई की कीमतों में इजाफे के बाद रूस कर सकता है। यूरोपीय यूनियन रूसी गैस और LNG पर पाबंदी लगाना चाहती है। रूसी गैस और तेल पर पाबंदियां लगी तो रूस के लिए दीगर मंडियों का रुख करना फायदेमंद हो सकता है।